दोस्तों, इमरान खान ने 8 महीने की अपने मुतालबात की कशमकश के बाद अपना आखिरी तीर भी चला दिया और वो आखिरी तीर जो है वो अपने अहवाल क्या लेके आएगा ये जुम्मा और उसके इर्द गिर्द के दिन जो है वो बताएंगे कि ये किस जानिब जो है वो जा रहा है। लेकिन आज जो हम सब लोग जान चुके हैं पहले ही कि केपी और पंजाब असम्बली का जो है वो जुम्मे के रोज़ जो है वो धड़न तख्ता यानी असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान ने जो है वो दिन बता दिया। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ये हुई हैं कि जो लोगों को लग रहा था आज परवेज़ इलाही भी जो है वो दाएं हाथ बैठे हुए और बाएं हाथ जो है वो महमूद खान जो है वो बैठे हुए दिखाई दिए, यानी केपी के वज़ीर आला। दोनों वज़ीर आला साथ में, यानी एक दायां बाजू और एक बायां बाजू। और इस सब बातों के बाद बड़ी तनकीद के बाद भी जो है वो ये लोग जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने पहले से कोई रिटर्न भी जो है वो इमरान खान को अपनी कोई चीज़ दे चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती। हुकूमत के बहुत सारे अवतार जो है वो इस तरह के लग रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाह रही है। इसके बारे में इमरान खान ने भी जो है वो ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि ये कोई 8 महीने की कहानी नहीं है, बल्कि ये लोग और इनके साथ मिले हुए लोग इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया है कि ये इलेक्शन की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं, ये इलेक्शन होते हैं कि नहीं। अगर इलेक्शन जो है वो इमरान खान तारीख लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान की ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इससे जो है वो नून लीग को क्या नुकसानात जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जानिब जो है ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई भी चली जाती है यहाँ पर भी, और फिर एक बार फिर एनार्की की सिचुएशन होती है, वही जलसे जुलूस, वही रोड्स के ऊपर इमरान खान ठीक होके जो है वो फिर जो है वो बाहर अब दनाते हैं, आते हैं, या इमरान खान को गिरफ्तार भी इवन कर लिया जाता है तो इमरान खान के फॉलोअर जो है वो बाहर निकल आते हैं। इन सब चीज़ों से जो है वो क्या हुकूमत कायम रह सकेगी? वो हुकूमत जो इस वक्त माशी तौर के ऊपर एक वेंटिलेटर के ऊपर लगी हुई है, और उस हुकूमत की इस सारी वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो अवाम भी शदीद माशी दबाव का शिकार है और मुश्किलात का जो है वो सामना भी करनी पड़ रही है। क्या इनके अंदर जो है वो कोई ऐसी होगी कि वो रेजिस्ट कर सकें? दोस्तों, ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब आपको आज के इस वीलॉग के अंदर मिलेगा। मैं हूं जहां ज़ेबी। अगर आप मेरे चैनल को अब देख रहे हैं या पहले नहीं देखा या फिर देख भी रहे हैं तो अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए, और जो पहले नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा और आपका ये राब्ता चलता रहे, बनता रहे। दोस्तों, इमरान खान ने अपने आज के यानी खिताब यानी 17 तारीख जो है वो इसको बहुत ही अहम तरीके से जो है वो जाना, और उसमें जो है वो उनके रहनुमाओं ने भी कह दिया और अब भी जो है बता दिया गया है कि इसको इस तरीके से जो है वो पैराहे में डाला गया है ताकि इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले जो है वो इलेक्शन की जानिब जो है वो जाके जाया जा सके, या इन सूबों के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाए। 23 दिसंबर का इमरान खान ने जो है वो दिन चूज़ कर लिया और बता दिया कि जुम्मे के दिन जो है वो हम दोनों असम्बली से जो है वो निकल जाएंगे बाहर, और सिंह जो हो जाए। हुकूमत का मूड क्या है? हुकूमत जो है वो देख भी लिया कि इमरान खान ने अब ये अपनी दोनों असम्बलियाँ को कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। इमरान खान ने बड़ी तारीखी जो है वो चीज़ें अपने इसके अंदर बताई। इमरान खान का ये पूरा इंटरव्यू एक बार फिर जनरल बाजवा के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहा और उन्होंने बताया कि किस किस तरह से जो है वो उन्होंने हमारी हुकूमत के दरमियान जो है वो खुद हुकूमत करते रहे। इमरान खान ने ये बताया कि नैब उनके कंट्रोल में था, ये केसेस भी बने नवाज शरीफ के ऊपर, ये केसेस मैंने नहीं बनाए, यकीनन जो है वो इससे पहले के केसेस हैं, मैं तो यकीनन जो है वो इसके ऊपर बात करता रहा हूँ कि ये इस तरह से जो है वो चोरी हुई है और ये सब कुछ हुआ है। हमें सबूतों के साथ ये बातें भी करते रहे। JIT की भी उन्होंने बातें की कि JIT के मेंबर जो है वो क्या कहते थे, मुझे ये बताया जाता था कि इनकी क्या क्या करप्शन है। फिर इसके अलावा इन्हीं की करप्शन के ऊपर जो है वो इक़दाम भी नहीं करने दिए गए और ना ही खुद किए, बल्कि ये कहा गया कि बस आप इसको छोड़ें, आप मईशत को संभालें, हम इसको देख लेंगे और इनको ज़रूर जो है वो इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीच ही में फिर जो है वो केसेस जो है वो डिफरेंट सूरत हाल में जाते रहे। इमरान खान ने अपनी एक किस्म की हुकूमत की जिस तरीके से वो हेल्पलेस थे इस हुकूमत के अंदर वो बताया है। अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी तरह का ज़रूर सवाल करते हुए दिखाई देता है कि इमरान खान को ये सब चीज़ें उस वक्त बोलनी चाहिए थी जब वो हुकूमत के अंदर थे, ना कि तब जब वो हुकूमत के अंदर नहीं है। शायद अगर उस वक्त कुछ भी ऐसा होता या किसी भी तरह की इस तरह की आवाज़ एक अंदिया भी दिया जाता
तो यकीनन जो है वो लोग ये समझ जाते या कम से कम आज वो कनेक्ट करते उस बातों को कि भी इमरान खान ने ये भी उस वक्त कहा था। तो शायद उसका बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक दो तीन चार बातें ज़रूर ऐसी हैं कि इमरान खान जब आके असम्बली में बारहा कहते थे, लोगों को ये कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो एक समझ लगती थी कि कौन उनके ऊपर ये कोई प्रेशर डाल रहा है जो उनके ऊपर ये कह रहा है। और ये प्रेशर जो है वो नए नहीं है, ये प्रेशर कल भी थे, ये प्रेशर जो है वो अब से कुछ देर पहले भी जो है वो होते रहे हैं। अच्छा, एनीवे, हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन के अंदर, हुकूमत क्यों नहीं चाहती? हुकूमत जो है वो ये समझती है कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर जा चुके हैं। अब राइट नाउ जो है वो पीक से जो है वो डाउनवर्ड जो है वो ग्राफ जो है वो बनने की जानिब है, या फिर जो है वो हुकूमत ने उसके लिए अपना प्लान बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक्स आती हैं, कभी कोई और लीक, कभी किसी तरह से तोशा खाना, कुछ केसेस इर्द गिर्द जो है वो आप समझे कि फील्डिंग जो है वो लगी हुई है इन सब चीज़ों की, उनके फैसले भी जो है वो आने वाले हैं। और जो मैं हुकूमत की जानिब से ये बता रहा हूँ कि हुकूमत ने यकीनन अपनी साइड के ऊपर ये प्लान बनाया हुआ किस किस तरह से हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को जो प्रोपोगेट करना है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और उनको जो ज़ाहिर बात है ये जो आप के सामने और हमारे सामने आज जो आ रही हैं या जो आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ चीज़ें सामने आनी है, हुकूमत को अब आज भी पता होगा, हुकूमत के लोगों को आज भी मालूम होगा कि वो क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, और एक उनको समझ लगती है कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को किस तरह से ज़रब दे सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत जो को ये मालूम है कि अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान को सज़ा हो जाती है, नवाज शरीफ जो है वो बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान को अंजाम तक पहुँचना है, अभी इसका अंजाम जो है वो बाकी है। तो इन सारी सिचुएशन के तो मेरे पिछले वीलॉग में भी मैं आपको कह चुका हूं, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई ना कोई, और इमरान खान का इवन ये फैसला जो है ये भी इस बात का अंदिया देता है कि इमरान खान इस चीज़ को भांपते हैं कि अगर मैं बैकफुट के ऊपर रहा तो ये मुझे साथ जो है वो और कुछ ना कुछ करेंगे, यानी मुझे पाबंद सलासल भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ जो है वो बाहर गए थे, नवाज शरीफ को निकाला गया था और फिर जो है वो थोड़ी देर बाद के वो बैकफुट के ऊपर चले गए थे। वो बैकफुट पे गए, आपको मालूम होगा, फिर उनको मरियम बीबी को और इवन दूसरे लोगों को भी जो है वो जेल तक में जो है वो जाना पड़ा। और शायद जो है वो अगर वो एग्रेसिव होते और एग्रेसिव होते तो ये सिचुएशन जो है वो यहाँ तक ना पहुँचती। एक मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है ये। लेकिन इमरान खान बहरहाल बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान को ये लगता है कि मेरे जो है वो नाअहली या मुझे जो है वो पाबंद सलासल करने का मंसूबा भी जो है वो बन चुका है, और मैं जो है वो इससे पहले कि ये लोग मेरे तक पहुँचे, मैं क्यों ना जो है वो अपने जो है वो जारहाना जो है वो कर। और इमरान खान के जो फॉलोअर हैं वो भी यही चाहते हैं, उनको नहीं ये मालूम, हो सकता है कि वो आके रोड्स पर डंडे और ये सारी चीज़ें तो ना खाएं, लेकिन वो फिर भी इमरान खान की आवाज़ ज़रूर उठाते रहेंगे। वो चाहे सोशल मीडिया तो बिल्कुल उनकी गिरफ्त के अंदर है, समझें कि उनकी एक बटन के ऊपर जो है वो साथ है, और वो सारे लोग जो है वो बरमला बात करते रहते हैं। वो तो इतने पावर हाउसेस के ऊपर जो है वो बात करते रहे हैं कि उनके लिए जो है वो छोटी मोटी सियासी पार्टियां जो है वो कोई मायने नहीं रखती, उनके ऊपर जो है वो बहुत ही आगे बढ़कर जो है वो बड़ी बड़ी बातें भी वो लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। हुकूमत जो है वो अब अदम एतमाद और या फिर जो है वो दूसरी जानिब एतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए भी कह सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। यानी एक तरफ तो वज़ीर आला को कहा जा सकता है कि भाई आप अपना जो है वो दोबारा से अपने मेजॉरिटी साबित करें, और दूसरी जानिब जो है वो ये भी किया जा सकता है कि वो नून लीग जो है वो अदम एतमाद जो है वो मूव कर दे, मोशन रेजोल्यूशन, और फिर उसके ज़रिए जो है वो लोगों को, या बिल्कुल इसी तरह से जैसे परवेज़ इलाही को जो है वो इसमें तोड़ा जाए या कुछ भी इस तरह से। लेकिन परवेज़ इलाही बहरहाल अभी तक जो है वो अपने पैरों पे खड़े हैं, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर जो है ये पैगाम दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमज़ा शहबाज ने, एक तरफ तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी जगह हमज़ा शहबाज ये कहते हैं कि हम इस अना परस्त के ऊपर जो है वो घूमने वाले को ये मौका नहीं देंगे कि वो अपनी मनमर्जियाँ कर ले या कुछ है। तो ये मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा एक मैसेज है, यानी दोनों अलग अलग मैसेज है। एक कोई कहता है कि हम इलेक्शन की तरफ जाने, कोई कहता है कि हम उसको इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, यानी हम रोकेंगे उसको कि वो ये सारा निज़ाम जो है वो ना। तो रोकने का तरीका क्या है? वही कि अदम एतमाद जो है वो उससे पहले ले लिया जाए। तो ये जो है वो एक बहुत अहम दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सियासत चली गई है। लेकिन ये बहरहाल लिख लें, समझ लें कि किसी भी सूरत के अंदर हुकूमत जो है वो अगर ये समझती है कि वो इमरान खान को गिरा के जो है वो कोई एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर लेगी, पॉसिबल नहीं है। यानी इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि सबको मालूम है कि क्या इस वक्त मेजॉरिटी है पीटीआई की भी और उसके साथ जो है वो परवेज़ इलाही की भी।
और अगर इसको शेक करने की कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से, तो फिर वही होगा जो आज भी उसी तरह से जो है वो, यानी अप्रैल के अंदर 9 तारीख को गिराई गई जो हुकूमत है, उसके बाद जो कुछ भी जो है वो आप लोगों के और हमारे सामने देखने के लिए ये आया है। तो बहरहाल ये चीज़ वो सिचुएशन है। अब आइए कि परवेज़ इलाही जो है वो कहीं वही तो नहीं खिसक जाते, यानी परवेज़ इलाही जो है वो अगर असम्बलियाँ जो है वो नहीं तोड़ते, क्योंकि अल्टीमेटली तो परवेज़ इलाही नहीं करना ना। और परवेज़ इलाही से पहले भी कह चुके हैं, उनके पास बहुत सारे लॉजिक भी थे। इमरान खान को उन्होंने बड़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन सारी बात है कि वो नहीं मना सके। उन्होंने बरमला ये भी कहा कि 3-4 महीने अभी दरकार हैं। उन्होंने बताया कि हमने 1-1 अरब रुपए के 60-70 करोड़ रुपए के फ़ंड दिए हुए हैं, देने हैं डेवलपमेंट, और ये जो इन फंड्स के ज़रिए जो है वो हमें वोट बैंक मिलेगा, डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक अहम, लेकिन उसके बावजूद जो है वो परवेज़ इलाही ने अपने गुजरात को इतने सारे फंड दिए हुए हैं, अभी वो लगने हैं, तो उसके बाद ही जो है वो इनका इमेज बिल्ड होगा। लेकिन इमरान खान को ये लगता है कि इसका मौका नहीं आएगा, यानी ये फंड्स लगने के बावजूद भी इलेक्शन को इतना आगे जो है वो लेके जाया जाएगा कि सब कुछ उनके हाथों में नहीं रहेगा उस वजह से। तो यही वजह है कि उन्होंने इसी को जो है मटेरियलाइज करने की पूरी की पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस कोशिश के अंदर जो है वो कैसे जो है वो कामयाबी मिलती है। इमरान खान अगर ये इलेक्शन करवाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, यानी ये एक ज़िद की बात ही नहीं रहेगी। इमरान खान अपनी एक ज़िद के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं कि उनकी हुकूमत को निकाला गया, उनको हुकूमत को गिराया गया, तो वो कहते हैं अर्ली इलेक्शन के अंदर जाएँ। 8 महीने से वो ललकार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। अब उसी की कामयाबी के लिए इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता भी जो है वो खेल दिया है। अब अगर इमरान खान जो है वो कामयाब हो जाते हैं इलेक्शन करवाने के अंदर, चाहे वो 3 महीने भी पहले क्यों ना हो, एक तारीख लेने के अंदर कामयाब हो जाते हैं इमरान खान, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी। तो एक तरफ तो वो वाला जो एक खदशा है कि ये हुकूमत जो है वो 8 महीने बाद भी, यानी उस तारीख के अंदर जो इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई आईनी इस्तेलाह निकाल के जो है वो इलेक्शन को और लेट कर देगी। आज इदारा शुमारियात से जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा जी अभी हमें वक्त लगेगा। ये इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि इलेक्शन कितनी देर के अंदर आप करवा सकते हैं। तो आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जी हम तो अभी हमें बहुत टाइम चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन नहीं तो यानी काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर कि इसी तरह की सिचुएशन कभी कोई डिज़ास्टर की। आज भी जो है वो नून लीग के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को ये नहीं पता कि मुल्क में कितना बड़ा सैलाब आया हुआ है। उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता 15-15 दिन जाके लंदन में जो है वो बैठ जाना 10 दिन के अंदर, तो उनको नहीं पता पाकिस्तान में कितना बड़ा सैलाब आया है। और रहनुमाओं को नहीं पता कि जो बाहर के दौरे करते हुए फिर रहे हैं कि कितना बड़ा सैलाब आया हुआ है। उनको कितने लोग हैं इस वक्त नून लीग के जो सैलाब के हवाले से बात करते हुए, या सैलाबी इलाकों के अंदर राना सनाउल्लाह से लेके मरियम औरंगज़ेब से लेके ये सारे लोग अता ताड़ड़ जो है वो सैलाब के अंदर लोगों को रोटियां खिलाते हुए या पानी से निकालते हुए या लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखते हुए या फिर वहाँ पे देखते हुए बीमारियाँ कौन कौन सी लोगों में फैली हुई हैं, इसके बारे में जो है वो देखते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, जो पाकिस्तान के खमीर के अंदर या पाकिस्तानी सियासतदानों के खमीर के अंदर जो है वो बसी हुई है, रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। यानी ये सारी पार्टियों के अंदर तकरीबन यही है, नो मैटर लाइक कौन है वो, कोई रूलिंग है कोई नहीं रूलिंग है। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान यकीनन जो है वो फेस करेगा, और इसके से निकलने का हल जो है वो यकीनन जो है वो बड़े लोगों को बैठना होगा और ये सोचना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल तशफ़ी करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़ख्मों के ऊपर जो है वो मरहम रखनी होगी, नहीं तो फिर ज़ख्म जो है वो रिश्ते रहेंगे और इसी तरह से चुभते भी रहेंगे, और जब चुभेंगे तो फिर चीख तो निकलेगी। कैसे मुमकिन है कि जो है वो किसी को कोई तकलीफ़ भी पहुँचे और वो उसको बंद होंठों से या अपने लबों को ही जो है वो सी दे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो हलचल मची रहेगी आने वाले दिन, इवन घंटे तक जो है वो बहुत ही अहम हैं। और अब एक बार फिर जो है वो बैटलफील्ड पंजाब बन गया है, और पंजाब के अंदर जो है वो एक बार फिर से जो है वो, मुझे तो शक ये पड़ती है कि अगले वज़ीर आला के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब, अब सलमान शहबाज का नाम जो है वो ना सेलेक्ट
पे कर लें, बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे उन्होंने पहले हमज़ा शहबाज का किया था। सो दैट इज़ द आयरनी ऑफ पाकिस्तानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स कि इनको अपने बच्चों के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता किसी दूसरे के अंदर से। सो दोस्तों, लेट्स सी व्हाट हैपन, बट वी आर विशिंग फॉर द गुड डेज़। पाकिस्तान के बाशऊर लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो कम से कम कुछ लोग आगे बढ़े। अगर ये लोग ना भी बढ़े तो फिर लोगों को खुद आगे बढ़ने की जहद रखनी होगी, सोचना होगा। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।